एक पीढ़ी जब वो राम का नाम सुनी थी तो उसके जो ख्वाब में आया था कि राम की तस्वीर कैसी होगी, तो वो अपने टीवी से रूबरू हुआ था और उस चरित्र को देखा था जिन्होंने राम का रोल निभाया था। जी हाँ, हम अरुण गोविल जी की बात कर रहे हैं। मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। सर, आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, मेरठ उसमें है और आप अब जो है चुनावी राजनीति में अपना रुख कर चुके हैं। आज के दौर के मतदान को लेकर के आप किस तरह से देख रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया को किस तरह से देख रहे हैं और अपने जो फाइट है उसको लेकर के किस तरह से आश्वस्त हैं? मतदान का परसेंटेज इस चरण में काफ़ी अच्छा होगा। जो अभी तक हमने देखा है, मैं बहुत सारे बूथ्स पे खुद भी जाकर आया हूँ, पांचों विधानसभाओं में जाकर आया हूँ। तो एक तो मतदान पहले से बेहतर होगा, परसेंटेज उसका अच्छा होगा। और दूसरा, जैसे आप फाइट कहते हैं, तो वो फाइट जो है, मैं फाइट का शब्द यूज़ ही नहीं करता किसी भी काम में। मैं ये कहता हूँ कि जब कंपटीशन में 2-3 लोग खड़े होते हैं तो हम अपना 100% दें। आई बिलीव इन दैट। तो मैंने और हमारे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, वी आर गिविंग अवर 100%। उसके बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट हमारे हक में होगा। आपसे हम लोग जब भी हमने आपको रियल लाइफ में देखा है, एक जो रोल आपने निभाया प्रभु श्री राम का, उसके आधार पे हमेशा आपके जो है वो चरित्र को देखा जाता रहा है। निजी तौर पे भी हमें अरुण गोविल उसी तरह से दिखाई देते हैं। अब राजनीति में आ रहे हैं तो कहते हैं कि राजनीति की डगर बहुत ही टेढ़ी होती है, उल्टी सीधी होती है, हर काम सीधा नहीं होता है। क्या आपको अभी तक जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे ये चैलेंजेस पेश आए कि प्रतिद्वंदियों से आप कह रहे थे कि हम नहीं मानते हैं फाइट है, लेकिन एक मुकाबला तो होता है? नहीं, मुकाबला होता है, पर मैं ये कहता हूँ कि उनसे वो जो कह रहे हैं वो उनका काम है कहना। मैंने तो उनके बारे में कभी कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया, किसी भी निगेटिव शब्द का मैंने प्रयोग नहीं किया, कोई निगेटिव बात उनके बारे में नहीं बोली। वो अगर कह रहे हैं तो उनको कहने दीजिए। यहाँ पे ये देखा गया कि सपा ने जब अपना कैंडिडेट उतारा, उन्होंने जातीय समीकरण का हवाला दे करके एक तरह से कहा जाए कि उतारा कि भाई यहाँ दलित वोटर एक डिसाइडिंग फैक्टर है, 3.5 लाख से ज़्यादा है, तो उन्होंने सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया। बीएसपी ने वहाँ पे जो है देवव्रत को टिकट दिया, वो भी एक जातीय आधार का ही समीकरण माना जाता रहा है। इन तमाम चीज़ों के बीच में जब देखा जा रहा है कि गठबंधन भी है, आप अपने आप के लिए चुनौती मानते हैं गठबंधन को? नहीं, गठबंधन मेरे लिए चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो यहाँ इस सीट पर चुनौती नहीं है, बिल्कुल भी। मैं नहीं मानता उस बात को। आपने प्रभु श्री राम के चरित्र को जिया है और एक लंबे अरसे तक उसका अध्ययन भी किया है, उसको आप जीते रहे हैं। तो जो युद्ध रहा है, जो श्री राम के टाइम में, और जिस तरह से उन्होंने नीतियों का एक लेकर के आगे बढ़े थे और उसके हिसाब से किए थे, पॉलिटिक्स में क्या वो नीतियाँ मुमकिन है? लोग कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स में वो नीतियाँ नहीं लागू हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं होता। संस्कार जो होते हैं, ये जो हमारे मॉरल्स होते हैं, वो हर क्षेत्र में होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो नीतियों के आधार पर नहीं चलते या मॉरल्स के आधार पर नहीं चलते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारे शीर्ष का नेतृत्व देख लीजिए, श्री नरेंद्र मोदी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री देख लीजिए आप, श्री योगी आदित्यनाथ। दीज आर मैन ऑफ मॉरल्स। ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे होते हैं। तो अगर आप चाहें तो उनको भी लेकर चल सकते हैं। आपकी अपनी ऊपर डिपेंड करता है ये। आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के आखिरी सवाल कर रहा हूँ कि इस चुनाव में हैं, अभी आप चुनाव रहे, बहुत सारे हम देखें हैं कि चुनाव के बाद जो सिने अभिनेता होते हैं उस और दौरान तो सक्रिय रहते हैं लेकिन उसके बाद नहीं रहते हैं। आखिरी सवाल ये है कि आप अपनी भूमिका को क्या देखते हैं? क्या वो अंजाम मिलेगा जो अभी तक अभिनेताओं से नहीं मिला? नहीं, मैंने ये कहा है, मैंने ये वादा भी किया है कि मैं इस अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्म भूमि बना रहा हूँ। तो मैं अपना वादा पूरा करूँगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे अरुण गोविल जिन्होंने हमसे बात की विस्तार न्यूज़ से, और इनका साफ कहना है कि जब ये रुख किए हैं राजनीति में तो इसको अंजाम तक ले करके जाएंगे। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, मेरठ।